नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विजेंद्र फार्मिंग में। किसान भाइयों, अगर आप इस साल सरसों की खेती करने जा रहे हो तो कौन सी वो 3 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी हैं, तो वो कौन सी गलतियां हैं जो सरसों की खेती में आपको नहीं करनी है, अन्यथा आपकी पैदावार जो है वो ज़्यादा नहीं हो पाएगी। बताएंगे आज की इस वीडियो में एक एक करके तीनों ही महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी है आपको। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सरसों की खेती में सबसे कम खर्चे की खेती इसे कहा जाता है और पैदावार यदि अच्छी निकल जाए तो सरसों की खेती हमें अच्छा मुनाफा दे देती है। तो इसी को लेकर हम बात करेंगे कि सरसों की खेती का बम्पर उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमको कौन सी 3 गलतियां हैं जो हमको नहीं करनी है। तो सबसे पहली बात तो हम ये कर लेते हैं कि सरसों में ये बातें ध्यान रखें कि समय पर इसकी बुआई होनी चाहिए और कभी भी हाइब्रिड किस्म के अलावा दूसरी किस्म का आप चयन ना करें। अगर आप लोकल या कहीं से भी सरसों ला रहे हैं, अगर वो हाइब्रिड किस्म ना हो तो आपको उसका बम्पर उत्पादन नहीं होगा। आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो किसान भाइयों, हाइब्रिड किस्में जो किसान भाई लगा रहे हैं उनको सरसों का अच्छा उत्पादन मिल रहा है। तो अपने क्षेत्र में अपने क्षेत्र के अनुसार जो भी किस्म आपके क्षेत्र में अच्छा उत्पादन देती है उस किस्म का चयन करें, लेकिन हाइब्रिड किस्में होनी चाहिए। इसके अलावा समय पर यदि बात करें तो 20 अक्टूबर तक बुआई करने की आप कोशिश करें कि 20 अक्टूबर तक बुआई हो जाए। उसके बाद अगर आप लेट बुआई करते हो तो फिर सरसों के फूलों पर मोइले का अटैक हो जाता है, जिससे कि टहनियाँ ज़्यादा विकास नहीं कर पाती हैं और फूलों व फलियों की कमी रह जाती है। तो समय पर सरसों की बुआई होनी चाहिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान में रखनी है कि सरसों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर ये चारों पोषक तत्व बुआई के समय देना ही है। तरीका आपका कौन सा भी हो, चाहे आप सूखे में बुआई कर रहे हो या फिर आप किसी भी तरह की बुआई कर रहे हो, लेकिन आप जो है मैंने जो आपको 4 पोषक तत्व बताए हैं उनको देना ही है। अब देने का क्या है कि आप खेत की अंतिम जुताई के समय भी दे सकते हो या सरसों में जब पहला पानी लगा रहे हो या दे रहे हो, जब सूखे में आपने बुआई की हो तो आप उस समय छिड़काव कर भी आप दे सकते हैं, लेकिन आपको देना ज़रूर है। प्रति एकड़ यदि आप डीएपी ला रहे हो या फिर डीएपी के अंदर एमओपी मिला रहे हो या फिर आप एनपीके 12-32-16 ला रहे हो तो आप 30 से 35 किलो प्रति एकड़ आपको इसका उपयोग करना है सरसों की अच्छी पैदावार के लिए। अब आखिरी बात आ जाती है कि हम सरसों की बुआई कर देते हैं तो उसके बाद में अगर सूखे में आपने बुआई की है तो आपको पहले पानी में यूरिया डालना ही है। अगर आपने मशीन में सरसों की बुआई की है या बगैर पानी की बुआई की है जिसकी यदि नमी खेत में मौजूद है, तो यदि उससे सरसों अंकुरित होकर यदि ऊपर आ गई है तो उसमें फर्स्ट पानी में यूरिया डालना ही है। और सूखे खेत में जो सूखा खेत है उसमें फर्स्ट पानी में यूरिया डाल दें। और यदि आपने पहले पानी लगाया है या पानी खेत में पहले पानी दिया है उसके बाद में आपने सरसों बोई है और अंकुरित हुई है तो उसके सेकंड पानी में आपको यूरिया डालना है। लेकिन आप ये बात ध्यान रखें कि पुराना यूरिया आपको काम में नहीं लेना है। जो बहुत सारे कट्टे होते हैं उनमें से कुछ से बच जाते हैं तो उनको आप गेहूं वगैरह में आप काम में ले सकते हैं, लेकिन सरसों में आपको उपयोग नहीं करना है। सरसों के पत्ते जो हैं किसान भाइयों वो चौड़े होते हैं। वो अगर किसान भाइयों यदि आप पुराना यूरिया काम में लेते हैं तो पुराने यूरिया में पाउडर होता है जो आपके सरसों के चौड़े पत्तों पर जम जाता है। उसका पाउडर चौड़े पत्तों पर जम जाएगा, जिससे कि जो अपनी सरसों है उनके पत्ते पूरी तरह जल जाते हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। तो यदि आप सरसों की खेती करने जा रहे हैं तो ये गलतियां ना करें, तो आपको बम्पर पैदावार मिलेगी। तो चलते हैं किसान भाइयों, नमस्कार, राम राम।